गौर साहब, ये जो चीज़ें हैं, अब आपको मखसूस नशिस्तें अगर मिलती हैं तो ऐवान के अंदर आपकी तादाद जो है वो बढ़ेगी। अब देखना ये है कि कितनी नशिस्तें मिलती हैं, लेकिन रफ एस्टिमेट अगर हम लगाएं तो वो 23 के करीब ये कहा जा रहा है। अब ये तमाम नशिस्तें मिलने के बाद क्या दीगर जमातों से राब्ते होंगे और क्या हुकूमत के खिलाफ आप तहरीक अदम-ए-इत्माद लाने का तहरीक इंसाफ सोच रही है या नहीं? तहरीक एतमाद हमारा एक आईनी और कानूनी हक है। अगर पार्टी ने फैसला कर लिया कि किसी स्टेज पे हमने तहरीक अदम-ए-इत्माद लाना है तो वो जरूर देखेंगे, लेकिन फिलहाल पार्टी ने इस किस्म का फैसला नहीं किया। पहला हमारा कंसंट्रेशन इस बात पर है कि हमारी सीटें रिजर्व जो है वो सारी सूबों में और नेशनल असम्बली में हमें मिले, उसके आगे फिर इंशाल्लाह। लेकिन ये गौर साहब बताइएगा कि अब मखसूस नशिस्तें तो आपको मिलेंगी, जैसे हमने कहा कि 23 के करीब अगर आपको अराकीन मिल जाते हैं तो ये जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से फैसला होगा उम्मीदवारों का, वो कौन करेगा? बाहर जो क़यादत मौजूद है वो फैसला करेगी या फिर आप खान साहब से मिलने जा रहे हैं, हिदायत लेने जा रहे हैं? जहां तक प्रायोरिटी लिस्ट का ताल्लुक है तो पहले हम जमा कर चुके थे, लेकिन इन चेंज सर्कमस्टांसेस सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया इसके मुताबिक हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लिस्टें फाइल करेंगे। यस, वो सारी जो भी हम जिसको भी सीट देंगे वो हम खान साहब के मशवरे के साथ ही देंगे इंशाल्लाह।